शामा घाटी अब सिर्फ एक आंदोलन नहीं बल्कि एक बड़ी चेतावनी बन चुकी है। विचला दानपुर की इस घाटी में शराबबंदी समेत 10 सूत्रीय मांगों को लेकर चल रही भूख हड़ताल आज 10वें दिन में प्रवेश कर चुकी है और हालात हर गुजरते दिन के साथ और ज्यादा गंभीर होते जा रहे हैं। अब इस आंदोलन को नई धार मिल गई है क्योंकि सबसे युवा जिला पंचायत सदस्य विजया कोरंगा खुद आमरण अनशन पर बैठ गई हैं। उनका ये कदम साफ इशारा है कि अब ये लड़ाई निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है। ग्रामीणों का समर्थन भी लगातार बढ़ रहा है। लोग माल्यार्पण कर आंदोलनकारियों के साथ खड़े हैं और एक सुर में कह रहे हैं, अब पीछे हटने का सवाल ही नहीं उठता। यानी शामा घाटी से उठी ये आवाज अब सीधे सरकार और प्रशासन को चुनौती दे रही है। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या सरकार इस चेतावनी को गंभीरता से लेगी या फिर ये आंदोलन आने वाले दिनों में और बड़ा और उग्र रूप लेगा। फिलहाल शामा घाटी में हालात साफ संकेत दे रहे हैं कि ये चिंगारी अब किसी बड़े विस्फोट में बदल सकती है। आज 9वां दिन है भूख हड़ताल का और पिछले 5 दिन से नरेंद्र कोरंगा जी जो कि इस भूख हड़ताल के संचालक भी हैं और पूर्व में जो है क्षेत्र पंचायत के सदस्य भी रहे हैं, तो आज 5वां दिन उनका भूख हड़ताल का हो गया है। मेडिकल में जो रिपोर्ट है वो कीटोन पॉजिटिव है, तो इसीलिए उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए, क्योंकि ये आंदोलन बहुत लंबा भी चल सकता है, तो उसको मद्देनजर हमने किसी की तबीयत भी खराब नहीं होने देनी है। तो जिला पंचायत सदस्य के नेतृत्व में ये जो आंदोलन चल रहा था, तो वो जूस पिला करके इनके जो 5 दिन का अनशन है वो तोड़ेंगे। और ये अपने आप में ऐतिहासिक, पूरे पिछला कानपुर ही बल्कि पूरे बागेश्वर के अंदर एक ऐतिहासिक अनशन जो उन्होंने किया पूरे 5 दिन का। तो मैं जिला पंचायत सदस्य से निवेदन करूंगा कि जूस पिला करके उनका अनशन तोड़ेंगे। और मैं इस क्षेत्र की ग्राम प्रधान है हमारे बीच में, उनसे निवेदन करूंगा कि नरेंद्र कोरंगा जी का माल्यार्पण करके हम पूरे बिचला रामपुर की तरफ से उनका धन्यवाद और आभार जो है प्रकट करेंगे कि जो 5 दिन की जो उन्होंने महातपस्या करी उसके लिए। और पहले दिन मैं भूख हड़ताल पर बैठा था, उसके बाद हमारी बहन मंजू, उसके बाद नरेंद्र कोरंगा जी, और इस 10 सूत्री मांगों के इस संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए जो हमारा अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल है, इसको कंटिन्यू रखने का काम, जिनके नेतृत्व में ये भूख हड़ताल हो रही है 10 सूत्री मांगों को लेकर के, इस क्षेत्र की प्रथम सदस्य, जिला पंचायत की सदस्य और सबसे कम उम्र इस पूरे जिले के अंदर, तो अब से जो है वो इस भूख हड़ताल को कंटिन्यू रखेगी। यानी कि आज 9 तारीख से रात के शायद लगभग 10 बजे होंगे, तो रात के 10 बजे से इस 10 सूत्री मांगों को लेकर के भूख हड़ताल को जारी रखने का काम जिला पंचायत की सदस्य विजया कोरंगा जी करेंगे। तो मैं यहाँ की प्रधान और हमारे नरेंद्र कोरंगा जी और हमारे ताऊ जी और आप लोग सबसे निवेदन करूंगा कि उनको माल्यार्पण करके जो है उनको बुझाएंगे। और ये अपने आप में एक ऐतिहासिक है, क्योंकि पूरे प्रदेश के अंदर मुझे लगता नहीं है कि कोई जिला पंचायत सदस्य पद में रहते हुए अपने क्षेत्र की मांगों को लेकर के भूख हड़ताल पर बैठा होगा। तो ये आज का जो पल है, ये पूरे प्रदेश के लिए बड़ा एक ऐतिहासिक पल है। विजया तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। विजया तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। विजया तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। जाओ मैं कहूँगा उत्तराखंड सरकार घोषणा हो गई ना। हाँ, जाओ सभी हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। इनकलाब जिंदाबाद, 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 इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। विजया तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। विजया तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। विजया तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। इनकलाब
जिंदाबाद जिंदाबाद भारत माता की जय वंदे मातरम मातृशक्ति जिंदाबाद 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 युवा शक्ति जिंदाबाद 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 युवा शक्ति जिंदाबाद 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 पिछला दानपुर के सभी नागरिक जिंदाबाद 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 पिछला दानपुर की एकजुटता जिंदाबाद 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 पिछला दानपुर की एकजुटता जिंदाबाद 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 पिछला दानपुर की जागरूकता जिंदाबाद 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 इनकलाब जिंदाबाद 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 बहुत बहुत धन्यवाद। जनधारा उत्तराखंड, पहाड़ की आवाज, जनता की धार। हमारा उद्देश्य है बिगड़ी हुई सामाजिक परिस्थितियों को पटरी पर लाना और हर पहाड़ी की बात को जन जन तक पहुंचाना। ये सिर्फ एक न्यूज चैनल नहीं, बल्कि आपकी आवाज है, आपकी हिम्मत, हमारा हौसला है। तो हमारे इस जन जागरण अभियान से जुड़िए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अगर पसंद आए तो शेयर जरूर करें, क्योंकि जनधारा उत्तराखंड, जनता की बात।